हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इसरो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसका कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना है क्योंकि इसरो से हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है आजकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो। सबसे पहले तो हम इसरो का फुल फॉर्म जानेंगे कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप कहेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसका फुल फॉर्म है। व्हेन वाज इसरो एस्टैब्लिश्ड, इसरो की स्थापना कब हुई थी। तो आप याद रखेंगे इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 के टाइम पे हुआ था। हु वाज द फाउंडर एंड फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो, इसरो के संस्थापक और पहले अध्यक्ष कौन थे, किसने इसकी स्थापना की। तो आप कहेंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये याद रखना है, विक्रम साराभाई। वेयर इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ इसरो लोकेटेड, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। अंडर विच डिपार्टमेंट डज इसरो फंक्शन, इसरो किस सरकारी विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, इसलिए इसको याद रखना है कि इसरो जो है किस सरकारी विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, DOS आप देखते होंगे शॉर्ट में लिखा हुआ, तो इसका मतलब हो गया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियन स्पेस कमिटी बिफोर इसरो, इसरो से पहले भारत की अंतरिक्ष समिति का नाम क्या था। तो वो तो बाद में नाम पड़ा इसरो, उसके पहले जो है भारत की अंतरिक्ष समिति का नाम था इनकोस्पार। इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। विच वाज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। व्हेन वाज आर्यभट्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड, आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था। तो याद रखना है 19 अप्रैल 1975 को। Which was the first satellite launched from Indian soil by an Indian rocket, भारत की धरती से भारतीय रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया पहला उपग्रह कौन सा था। इसका नाम है रोहिणी RS-1। याद रखेंगे रोहिणी RS-1। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे। पहले भारतीय नागरिक का नाम है राकेश शर्मा। भारत के पहले सफल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का नाम क्या था। इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखेंगे SLV-3। इसका SLV का फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो का वर्क हॉर्स किस रॉकेट को कहा जाता है। विच रॉकेट इज कॉल्ड द वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। तो याद रखेंगे PSLV। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसे जो है क्या कहा जाता है, वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। विच इज इसरोज हेवीएस्ट रॉकेट यूज्ड फॉर चंद्रयान 3 एंड गगनयान मिशन। चंद्रयान 3 और गगनयान मिशनों के लिए इसरो के सबसे भारी रॉकेट का नाम क्या है। इसका नाम है LVM-3। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है ये इसरो के सबसे भारी रॉकेट का नाम है। छोटे उपग्रह को कम लागत में लॉन्च करने के लिए इसरो ने कौन सा रॉकेट विकसित किया है। विच रॉकेट वाज डेवलप्ड बाय इसरो फॉर लॉन्चिंग स्मॉल सैटेलाइट्स एट लो कॉस्ट। इस कौन सा है वो, SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो के सभी रॉकेट किस स्पेस पोर्ट से लॉन्च किए जाते हैं। इसरो के जितने भी रॉकेट होते हैं वो किस स्पेस पोर्ट से लॉन्च किए जाते हैं। तो श्रीहरिकोटा याद रखना है, श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC, इसको श्रीहरिकोटा रेंज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है। ये जो TERLS आप देख रहे हैं इसका फुल फॉर्म होता है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ये कहां पर स्थित है, ये है स्थित तिरुवनंतपुरम में। इसरो के रॉकेट इंजनों का निर्माण और परीक्षण कहाँ होता है।
इसरो के जो रॉकेट इंजन होते हैं उसका निर्माण और जो उसका परीक्षण होता है वो कहाँ होता है? ये LPSC महेंद्रगिरी में होता है, LPSC महेंद्रगिरी। नेक्स्ट है, पुनः प्रयोज्य रॉकेट तकनीक के लिए इसरो ने हाल ही में कौन सा सफल परीक्षण किया है? Which successful test was recently conducted by ISRO for reusable rocket technology? इसको रीयूज हम कर सकते हैं, तो आप कहेंगे RLVLEX। ओके, इसका नाम है पुष्पक। ओके, पुष्पक इसको कहते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1 कब लॉन्च हुआ था और इसने चांद पर क्या खोजा था? तो इसने चांद पर क्या खोजा था? तो आप कहेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स। जो इंडिया का पहला लूनर मिशन था चंद्रयान-1, ये लॉन्च कब हुआ था? अक्टूबर 22, 2008 को। कहां से? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। और इसने चांद पर क्या खोजा? वाटर मॉलिक्यूल्स। चंद्रयान-1 को किस रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया था? विच रॉकेट वाज यूज्ड टू लॉन्च चंद्रयान-1? तो आप कहेंगे PSLV C11, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11। When was India's first Mars mission मंगलयान launched? भारत का पहला मंगल मिशन मंगलयान कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च हुआ था 5 नवंबर 2013 को। याद रखना है, 5 नवंबर 2013। पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? ये फर्स्ट मतलब प्रयास में जो है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश है अपना प्यारा भारत। मंगलयान की तस्वीर भारत के किस करेंसी नोट पर छपी थी? किस करेंसी नोट पर छपी थी? 2000 के नोट पे। चंद्रयान-2 मिशन कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान-2 मिशन जो है ये लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान-3 कब लॉन्च हुआ और चंद्रमा पर कब लैंड हुआ? ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से इसका आंसर देना है कि चंद्रयान-3 जो है ये कब लॉन्च हुआ और चंद्रमा पर कब लैंड हुआ। तो आप कहेंगे लॉन्च हुआ 14 जुलाई 2023 को और लैंडिंग कब हुआ? 23 अगस्त 2023 को। Which country became the first to successfully soft land on Moon's South Pole? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश कौन सा है? तो अपना भारत है। चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर का नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। जो रिपीटेड क्वेश्चन है ना वो हम बता देते हैं आपको। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसका नाम आप क्या कहेंगे? विक्रम और प्रज्ञान। लैंडर और रोवर का नाम है विक्रम और प्रज्ञान। What name was given by PM नरेंद्र मोदी to चंद्रयान-3 लैंडिंग पॉइंट? नरेंद्र मोदी द्वारा जो है चंद्रयान-3 के लैंडिंग पॉइंट को क्या नाम दिया गया है? इसे कहा गया है शिव शक्ति पॉइंट। चंद्रयान-3 के जो है जो फुटप्रिंट्स जहां पड़े थे उस पॉइंट को क्या नाम दिया गया? What name was given to the point where Chandrayaan-2's footprint were found? इसे नाम दिया गया तिरंगा पॉइंट। याद रखेंगे, तिरंगा पॉइंट। इसरो ने एक ही मिशन में रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट कब लॉन्च किए थे? On which date did ISRO launch a record 104 satellites in a single mission? तो आप कहेंगे 15 फरवरी 2017। भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी, इसका नाम है एस्ट्रोसैट। विच इज इंडियाज फर्स्ट मिशन टू स्टडी द सन? सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन कौन सा है? इसका नाम है आदित्य L1। आदित्य L1 मिशन में L1 का क्या अर्थ है? L1 का क्या अर्थ है? आप कहेंगे लैग्रेंजियन पॉइंट 1। अप्रोक्सीमेटली हाउ फार इज लैग्रेंजियन पॉइंट 1 फ्रॉम अर्थ? तो ये जो है पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? तो आप कहेंगे 15 लाख किलोमीटर। ब्लैक होल के अध्ययन के लिए जनवरी 2024 में भेजा गया भारत का पहला पोलारीमेट्री मिशन कौन सी है?
तो ये जो मिशन है इसका नाम क्या है? एक्सपोसैट। ओके, एक्स-रे पोलरामीटर सैटेलाइट। भारत के किस नेविगेशन सिस्टम को NAVIC कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? आप कहेंगे IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, विच इज ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन ऑफ इसरो एंड नासा। इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन कौन सा है? इसका नाम क्या है? निसार है। गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? गगनयान मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है टू सेंड 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस, 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना। Who is the group leader of the 4 astronauts selected for the गगनयान मिशन? गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के ग्रुप लीडर कौन है? इनका नाम है प्रशांत बालकृष्णन नायर। गगनयान मिशन के लिए इसरो द्वारा विकसित महिला रोबोट का नाम क्या है? जो महिला रोबोट है उसका नाम है व्योमित्र। नेक्स्ट है, शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए इसरो का प्रस्तावित मिशन कौन सा है? इसरो का जो प्रस्तावित मिशन है वो कौन सा है? इसका नाम है शुक्रयान-1। चंद्रयान 4 मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या होगा? What will be the main objective of the चंद्रयान 4 मिशन? तो वो होगा टू कलेक्ट लूनर सॉइल सैंपल्स एंड ब्रिंग देम बैक टू अर्थ, चंद्रमा की मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाना। Which is the joint lunar mission of India and Japan to search for water on the moon's pole? चंद्रमा के ध्रुवों पर पानी की खोज के लिए भारत और जापान का संयुक्त मिशन कौन सा है? यह है लूपेक्स, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। भारत ने किस वर्ष तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है? 2035 तक। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित लक्ष्य के अनुसार भारत किस वर्ष तक पहले भारतीय को चंद्रमा पर उतारेगा? भारत जो है किस वर्ष तक पहले भारतीयों को चंद्रमा पर उतारेगा? 2040। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान का कुल वजन कितना था? कुल वजन कितना था? 3900 kg। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का कुल वजन कितना था? जो इसका कुल वजन है, वेट है, वो है आपका 1752 kg। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर का वजन कितना था? जो प्रज्ञान रोवर है चंद्रयान 3 का, उसका वजन है 26 kg। भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 का कुल वजन कितना था? इसका जो वेट है वो कितना था? तो आप कहेंगे 1475 kg। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 का कुल वजन कितना था? इसका कुल वजन कितना था? तो आप कहेंगे अबाउट 640 टन। भारत के सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-11 का वजन कितना है? GSAT-11 का वजन कितना है? 5854 kg। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसरो से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन किया है और आज के क्लास में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो मोस्ट रिपीटेड वाले थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।